हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट लेवल में मैथ से जो क्वेश्चन पूछे गए उन सवालों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन क्लास और एक अच्छी अप्रोच के साथ इन सबको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। एक बाह्य बिंदु ए से केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं ए बी तथा ए सी खींची जाती है। यदि ए बी 30 सेंटीमीटर, बी सी 24 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। इसके लिए क्या करेंगे, एक वृत्त बनाया अपने, उस वृत्त का जो केंद्र है वो उसे क्या मान लिया, ओ। ठीक है, यानी ओ केंद्र से हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया और हमने ए बिंदु, वृत्त के बाहर एक ए बिंदु लिया और उस ए बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची। ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं कौन सी हो गई, एक हो गई आपकी ये वाली ए बी और ए सी, यानी कि ए बी। ठीक है, और अगली हो जाएगी आपकी कौन सी, ए सी। कंप्लीट। अब क्या करना होगा, अगला दिया है उसने कि ए बी बराबर दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर, तथा बीसी दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ये खींचा आपने बीसी। अब देखो हम क्या करेंगे कि बाह्य बिंदु ए है ना, इसको ओ से मिला देंगे। ठीक है, अब ओ से ए को मिलाया तो इससे क्या होगा कि जो बीसी है ना, ये दो भागों में बढ़ जाएगा। कैसे, तो देखो जो बाह्य बिंदु ए होता है ना, इस ए से जो स्पर्श रेखा खींची गई ना, ए बी तथा ए सी, ये दोनों आपस में बराबर होती है। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु ए से जो दो स्पर्श रेखा खींची जाती है ना, वो आपस में बराबर होती है। अर्थात जो ए बी होगा वो ए सी के बराबर होगा, और अगर हम बीच में कोई रेखा बना ले, ए से होता कोई रेखा मान ले, तो इसको दो बराबर भागों में बांट देगी। आ गई बात समझ में। तो जो आपका ये 24 था ना, कितना 20 24 दे रखा था ना, ये दो भागों में बढ़ जाएगा, तो यानी ऊपर वाला हो जाएगा कितना, 12, और नीचे भी कितना हो जाएगा आपका, 12। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया। दूसरी बात करें, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट को एक नाम दे देंगे, मान लेंगे इसको, ये हो गया पी। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया, इसको पी नाम देते हैं। ठीक है, अब अब क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर एक ट्रेंगल देखने को मिल रहा है आपको, ये हो गया राइट एंगल, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण देखने को मिलेगा आपको पी पर। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, देखो अब एक और चीज समझना कि जो स्पर्श रेखा होती है ना, और जो वृत्त की जो रेडियस होती है, त्रिज्या, ये दोनों आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी OB और जो आपका AB है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएगी। हो गया क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट, अगली चीज समझना कि देखो अपने पास एक ट्राइंगल हो चुका है राइट एंगल, जिसमें आपको दो भुजाएं दे रखी है, एक और 30 हो गई, दूसरी हो गई 12। तो इससे हम तीसरी यानी AP निकाल सकते हैं। अब AP कितना होगा यहाँ पर, तो देखो 30 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 900। क्लियर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। ये टोटल कितना हो, इसको अगर माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा एपी, यानी कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 756, यानी 756। लेकिन ये अंडर रूट में होगा, है ना, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आगे बात समझ में क्लियर हो गया, तो आपने एपी निकल के आ गया अंडर रूट 756। अब क्या करेंगे अपन कि इस 756 की एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें पता नहीं, क्योंकि किसका वर्ग है, तो हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। देखो 756 की अगर बात करें ना, तो ये किसके स्क्वायर के सबसे करीब है। देखो इसके आसपास के स्क्वायर देखते हैं, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर 729, और 28 का स्क्वायर देखने को मिलेगा 784। ठीक है, तो यहाँ पर हम 27 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 729। अब ये 729 729 हो गया, और 756 की अगर बात की जाए, ठीक है, 729 प्लस कितना हो जाएगा, 27। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 27। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। क्लियर है, देखो आसान अप्रोच बता रहा हूँ उसको निकालने की, जिसका एग्जैक्ट नहीं होता तो। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो हो गया 27 का स्क्वायर प्लस, ये आपका दोनों का डिफरेंस लिखना है 27, और अपोन में लिखना है 27 का डबल, जिसका स्क्वायर निकाला ना अपने उसका डबल, यानी 27 का डबल कितना हो जाएगा, ये 27 इंटू 2 लिख लेते हैं इसको, ताकि काटने में आपको आसानी रहे। ठीक है, अब ये 27 से 27 को क्रॉस कर देंगे, ये 27 से कम 27, यानी ये कट गया, तो कितना आया आपका 27 प्लस 1/2, यानी 27.5। तो हमारा जो एपी है ना, यानी 756, इसका मान कितना होगा, 27.5। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो अब देखो अपना एपी निकल के आ चुका है 27.5। अब देखो अब क्या करेंगे अपन, अपने को रेडियस निकालना है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर दो राइट एंगल दे रखे हैं, हम इन दोनों में जो है सिमिलरिटी का रूल लगाएंगे। ठीक है, इनको सिमिलर कैसे, तो देखो ये हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा बी पी ए एंड, एक दूसरा कौन सा ले लेते हैं, एंड लेते हैं अपन ओ बी ए।
ये दो आपको क्या दे रखे हैं यहाँ पर, तो राइट एंगल दे रखे हैं। अब इन दोनों में सिमिलर का रूल कैसे लगेगा, तो देखना यहाँ पर आपका जो बीपी होगा ना, इसके अपॉन में लिख लेंगे अपन किसको, बीपी अपॉन हो जाएगा आपका ओबी। आगे बात समझ में क्लियर हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो, सॉरी अपॉन में होंगे एक दूसरे के, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपॉन में होंगे। अब क्या करेंगे, इनके इक्वल में क्या आएगा, तो देखो जो पी ए होगा ये बी ए यानी ए बी के बराबर होगा। पी ए अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी लिखो या बी ए लिखो, एक ही बात है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देगी, जिससे अपने जो ओ बी है, जो रेडियस है, वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो देखना आपका बीपी कितना देगा आपको 12, ओ बी कितना हो जाएगा आपका आर यानी रेडियस, ये अपने को फाइंड करना है, क्लियर हो गया। और आगे बात करें पी ए की, तो पी ए कितना निकाला अपने 27.5, ठीक है, तो ये लिखा अपने 27.5। और आपका जो बीपी है ये कितना दे रखा आपको, सॉरी ए बी कितना दे रखा आपको 30, तो ये लिखा अपने यहाँ पर 30, क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे होगा, तो देखो हम 12 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 12 का 30 में इंटू करेंगे, 12 कितना हो जाएगा 36 यानी 360, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 275, ठीक है 275। इस पॉइंट को हटा के हम ऊपर जीरो लगा लेंगे, क्लियर हो गया, ये जीरो हो गया, बराबर क्या हो जाएगा आपका आर। ठीक है, आर यानी कि रेडियस, चाहे कैपिटल लिखो या स्मॉल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको काट लेंगे अपन। जब इसको कैंसिल करेंगे तो किसने मान जाएगा, देखो 25 से इसको काटते हैं, 25 वन जा 25, एक बार गया, दो बचे, फिर वापस एक बार हो जाएगा यानी 11 बार जाएगा, और ऊपर की बात करें तो 2 जीरो यानी 25 चौक 100। ठीक है, 4 का बस इसमें इंटू कर दो तो 36 चौक कितना हो जाएगा 144, क्लियर हो गया। देखो 144 बटे 11, ये आपकी क्या निकल के आएगी, ये रेडियस यानी आर की वैल्यू निकल के आएगी 144 बटे 11। अब क्या करेंगे अपन, तो अब इस 11 से 144 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये देखो पूरा तो क्रॉस होगा नहीं क्योंकि हमने को दशमलव मान आएगा, तो कितना आएगा 11 कम 11 बच्चा कितना 3, और ये हो जाएगा 11 ये 33, क्लियर हो गया। इस तरह से आपका 13 में कुछ वैल्यू आएगी, जो निकटतम पूर्णांक ज्ञात करना था, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 13। इस तरह से अपने रेडियस का मान निकल जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनफल दे रखा है दो संख्याओं का 6760 और उनका महत्तम सार्थक दे रखा है 13। यदि x ग्रेटर देन y तो संभावित युग्मों की संख्या ज्ञात करो, यानी आपको पेयर्स निकालने हैं। अब देखो आपको इतना पता होना चाहिए कि एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर है, अगर दो संख्याओं का जो गुणा होता है ना, वो एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको महत्तम सार्थक 13 देकर दे रखा है ना, तो आप यहाँ से दो संख्याएं मान सकते हो, एक हो जाएगी 13a तथा दूसरी हो जाएगी आपकी कितनी 13b। ऐसा क्यों किया आपने, तो देखो ये जो 13 है ना, ये इनका एचसीएफ है, यानी 13 वह सबसे बड़ी संख्या है जो इनसे कॉमन निकल सकती है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी संख्या ए और बी से आपको कॉमन नहीं निकलेगी। आई बात समझ में क्लियर हो गया, 13 ही वह संख्या है जो इन दोनों से कॉमन निकलेगी, तो हम 13 का इसमें आपस में गुणा कर दिया, मान ली वो संख्या होगी, क्लियर हो गया। अब क्या दे रखा आपको कि इनका जो गुणनफल है वो है 6760। ठीक है, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, देखो 13 से इसको क्रॉस करके देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर 13 से काटेंगे तो ए इंटू बी निकल के आएगा, तो 13 से कटेंगे 13 पंचो 65, दो बचा 13 दूनी 26 जीरो, बाकी वापस 13 आया तो इस 13 को नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, 13 से काटेंगे तो 13 चौको 52 यानी जीरो, यानी हो जाएगा ए इंटू बी कितना हो जाएगा आपका 40। आई बात समझ में। अब हमें वो दो संख्याओं का पेयर निकालना है ना, तो देखो यहाँ ऐसी वैल्यू रखना है जिनसे कोई कॉमन ना निकले। ठीक है, और गुणनफल 40 आए तो एक हो जाएगा 1 इंटू 40 हो जाएगा। ठीक है, ये फिर 40 इंटू एक एक्स को बड़ा रख सकते हो, कोई इशू नहीं। और दूसरा हो जाएगा आपका कितना, 2 और 20 रखेंगे तो 2 कॉमन निकलेगा। ठीक है, इसके अलावा रख सकते हैं अपन 5 और 8, आई बस समझ में। ठीक है, यानी 5 और 40 जिनमें कोई कॉमन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो 8 इंटू 5 कर लो, कोई इशू नहीं, 8 को बड़ा रख सकते हो, ऊपर वाले में 40 को आप बड़ा रख सकते हो। तो देखो यहाँ पर दो पेयर ऐसे बन रहे हैं जो आपकी इसका सही आंसर होगा, यानी संभावित युग्मों की संख्या कितनी होगी आपका 2। ऑप्शन कौन सा है आपके लिए, ठीक है, तो ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको ऑप्शन बी। आई बात समझ में क्लियर हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस सवाल को करने का एक बेहतरीन अप्रोच आपको बताता हूँ। देखो पी और क्यू का एचसीएफ दे रखा है आपको कितना 15, क्यू तथा आर का एचसीएफ दे रखा है आपको क्या, क्यू और आर का एचसीएफ दे रखा है आपको 10। ठीक है, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर 10। नेक्स्ट आर और पी, इनका एचसीएफ कितना दे रखा है आपको, आर और पी का एचसीएफ हो गया आपका 5। ठीक है, वो क्या पूछा है, यदि p प्लस क्यू प्लस आर का योग यथासंभव न्यूनतम हो यानी मिनिमम हो तो
P इंटू क्यू इंटू आर का मान कितना होगा। यहाँ वैल्यू आपको न्यूनतम चाहिए, मिनिमम। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो भी आपको कॉमन दिख रहे हैं ना, इनकी जो मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, जैसे P हो गया, Q हो गया और R हो गया, सब रिपीट है, तो इनकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ एक बेहतरीन अप्रोच सिखाता हूँ। देखो जो P और Q है ये 15 है और Q और R 10 है, इनमें कॉमन क्या है आपका Q। तो देखो यहाँ से Q की मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी, यानी 15 और 10 का जो एलसीएम होगा ना, वही Q की मिनिमम वैल्यू होगी। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा आपका 30। ठीक है, तो यही आपकी Q की मिनिमम वैल्यू होगी। सीखना इस सवाल को, ये हो गया आपका कितना 30, तो ये Q की वैल्यू आ गई। दूसरा नेक्स्ट देखो, अब क्यू आर तथा आर पी, अब इनमें कॉमन क्या है आर, तो आर की मिनिमम वैल्यू आपसे पूछे क्या होगी, तो 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा आपका 10। ठीक है, आई बस में सॉरी ये देखो 10, क्लियर हो गया। ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, आर की। नेक्स्ट अगला देखो पी क्यू तथा आर पी, अब इनमें कॉमन क्या है पी, तो पी की मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो 15 और 5 का एलसीएम क्या होगा आपका, इसका एलसीएम होगा आपका 15, तो यह है आपकी पी की वैल्यू आ गई। देखो पी क्यू और आर का मिनिमम वैल्यू आ चुकी है, और इन दोनों का तीनों का मल्टीपल ही आपसे पूछा था, पी इंटू क्यू इंटू आर, तो अगर तीनों का मल्टीपल करेंगे तो 15 तिया 45। ठीक है, 15 तिया कितना हो जाएगा 45, और जीरो एड हो जाएगा, तो यानी आपका आंसर कितना आएगा आपका 4500। आई बात समझ में, क्लियर है, बहुत अच्छा सवाल था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, माना कि ए बी सी पर इस प्रकार स्पष्ट रेखा है कि ए बी वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। ठीक है, और मान लीजिए कि एक्स और वाई सी पर कोई दो बिंदु है। यदि ए पी एक्स 50 डिग्री, बी पी वाई 60 डिग्री है, तो कोण पी एक्स वाई तथा कोण पी वाई एक्स ज्ञात करो। देखो इसके लिए अब मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। देखो डायग्राम में इसको समझना। ठीक है, आपको क्या दे रखा है कि सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ दे रखा है, और ए बी क्या हो जाएगी इस पर स्पर्श रेखा हो गई, जो बिंदु पी पर इसको स्पर्श करती है। क्लियर हो गया। ठीक है, और ये एपीएक्स कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 50 डिग्री, और बीपीवाई कितना दे रखा है आपको, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। बीपीवाई क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 60 डिग्री, जो स्पर्श रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, पी एक्स वाई और पी वाई एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कहाँ से, ये यहाँ से देखो पी एक्स वाई ये निकालना है एक तो, और दूसरा आपको क्या निकालना है पी वाई एक्स, ये हो जाएगा कंप्लीट। आई बात समझ में। अब देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो एक थ्योरम के माध्यम से होगा। ठीक है, टेंजेंट कोट थ्योरम के द्वारा होता है, यानी कोई भी स्पर्श रेखा ठीक है वृत्त को स्पर्श करती है, तो जो एंगल बनाती है ना वो अपोजिट में भी सेम होता है। यानी यहाँ पर जो आपको एंगल दिख रहा है 60 डिग्री, ये सेम 60 डिग्री का एंगल बनेगा इस कोने पर, यानी एक्स के बिंदु पर। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। और इसी प्रकार ये जो 50 डिग्री का कोण बन रहा है ना एंगल, ये एंगल बनेगा इस साइड पे। अगली बात समझ में, ये थ्योरम आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से आपको देखो एक्स और वाई निकल गया, यानी पी एक्स वाई और पी वाई एक्स आसानी से निकल गया। केवल 2 सेकंड का क्वेश्चन था, यानी आपके लिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 60 डिग्री तथा 50 डिग्री इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थ्योरम याद रखना आपको, टेंजेंट कोट थ्योरम, जिसके द्वारा आपने ये दोनों मान निकाले। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, तथा ए बी सी पर एक लघु चाप है, एक चाप खींच रखा है ना, आर्क। मान लीजिए एस लघु चाप ए बी पर एक बिंदु है। यदि ए बी ओ पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो कोण ए एस बी का माप ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पर कोण ए एस बी आपको निकालना है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया इतना। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, तो हम इसके लिए सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र क्या दे रखा है आपको ओ। ठीक है, ये हो गया आपका वृत्त, और इसका केंद्र बना दिया अपने ओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम एक लघु चाप बनाना है आपको, जो स्मॉल वाला है ना, तो ए बी बनाना है, तो एक तरफ ले लेंगे अपन ए, और दूसरी तरफ क्या बना देंगे अपन बी। यहाँ से यहाँ तक का ये लघु चाप हो गया ना, स्मॉल वाला आर्क बना दिया अपने ए, और ये हो गया आपका बी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करना अपने को, ये जो लघु चाप है ना, ये इस केंद्र के साथ 120 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो आपको एंगल देखने को मिल रहा है, ये मिलेगा आपको 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्लियर हो गया। और आगे दे रखा है क्वेश्चन में कि जो लघु चाप है ना, इस पर एक बिंदु स्थित है एस। ठीक है, कौन सा बिंदु है यहाँ पर एस, तो यहाँ पर हमने इस लघु चाप पर एक एस बिंदु बना लिया। फिर हम इसको मिलाते देखो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ए से एस को मिलाया,
और एस को बी को मिलाएंगे तो हमें कोण ए एस बी फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एस बी निकालो। आ गई बात समझ में, यानी जस्ट इसके अपोजिट वाला आपको एंगल निकालना है। अब यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ मैं। देखो, जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो कहता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का डबल होता है, लेकिन वो रिफ्लेक्स होना चाहिए, है ना, अपोजिट एंगल होना चाहिए। ठीक है, सामने का नहीं बिल्कुल। ठीक है, एक ही तरफ के होने चाहिए। क्लियर हो गया? तो यहाँ इसको समझना कि कैसे। देखो, जैसे ये 120 डिग्री का एंगल आपको दे रखा है, अब इससे अपन ये किसका आधा होगा, तो सामने वाला, यानी ए से अगर बी की तरफ, परिधि की तरफ, है ना, ए से बी को मिलाए परिधि से, तो ये जो 120 डिग्री है ना, तो इसका आधा वहां पर बनेगा सामने, इसके रिफ्लेक्स में ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सेम अगर आपको अब एस का निकालना हो तो ये कैसे निकालोगे आप? क्लियर हो गया? तो इसके निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इसका उल्टा, यानी अब यहाँ पर हम रिफ्लेक्स लेंगे किसका, तो इसको यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे अपन कि यहाँ से ये जो टोटल पूरा एंगल ये होता है 360 डिग्री, जिसमें से आपको 120 दिया है। तो अगर 120 दिया है, इसी का रिफ्लेक्स यहाँ पर बनेगा अपोजिट वाले का। ठीक है, तो वो कितना होगा आपका बचा हुआ, ये होगा आपका 360 में से अगर 120 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 240 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 240 डिग्री, 240। अब ये 240 डिग्री है ना, ये इसका रिफ्लेक्स होगा जो हमें निकालना है एस, यानी इसका आधा कितना हो जाएगा 120, क्योंकि केंद्र बना कोण परिधि भी बने कोण का डबल होता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा आपका 120, यही आपका सवाल का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 120 डिग्री आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चक्रीय समलंब पी क्यू आर एस में पी एस क्यू आर के समांतर है, यदि कोण पी 85 डिग्री है तो अन्य तीन कोण ज्ञात करो। देखो, एक और मजेदार कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ समझना। देखो, यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज का आपसे कोई मतलब पूछे तो याद रखना, किसी वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज के अगर चारों कोने किसी वृत्त को स्पर्श करते हैं तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, जिसमें जो आमने सामने के जो कोण होते हैं ना, उनका टोटल 180 डिग्री होता है। जैसे कि आपको P दे रखा है 85 डिग्री। ठीक है, और अगर आपको R फाइंड करना है तो R कैसे निकलेगा यहाँ पर, तो जो 185 180 180 डिग्री होगा ना, उसमें से आप 85 को माइनस कर दो तो आपका R निकल के आ जाएगा। यानी R कितना होगा, ये होगा आपका कितना 180 माइनस 85, यानी कितना 95 डिग्री। ठीक है, 95 भी होगा। देखो, 180 माइनस कितना हो जाएगा आपका 85, क्लियर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 95। हाँ, R निकल के आ गया आपका कितना 95 डिग्री। देखो, अब क्या करेंगे अपन कि अब जो है ये लिखा आपने यहाँ पर 95 डिग्री। अब यहाँ से आप इससे दो ऑप्शन एलिमिनेट आसान से कर सकते हो। देखो, आर में 85 बी और सी तो होगा ही नहीं आपका। ठीक है, अब बचे दो ऑप्शन, इनको कैसे करेंगे, तो देखो, यहाँ एक और कॉन्सेप्ट लगेगा कि पी पी एस जो है क्यू आर के समानांतर है, और जब कोई दो रेखा एक दूसरे के समानांतर ही और उन्हें कोई तिरक रेखा काटे तो उनके एक ही तरफ के एंगल का टोटल भी 180 होता है। तो अगर ये 85 है तो ये क्यू कितना होगा आपका, ये भी होगा 95। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया? यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, क्यू निकल के आएगा आपका 95 डिग्री। आई, और क्यू और 95 पे तो एस कितना होगा, ये हो जाएगा 85, क्योंकि इसमें वापस वही रूल लगेगा, कौन सा वाला, चक्री चतुर्भुज वाला। आगे बात सुने, तो आपको ये चारों कोण निकल के आ गए। ऑप्शन कौन सा होगा आपके लिए, ऑप्शन बैठेगा यहाँ पर डी। ठीक है, देखो, क्यू निकल के आ गया 95, आर हो गया आपका कितना, ये भी 95। ठीक है, और एस कितना हो गया आपका 85 डिग्री। ये तीनों ही कोण आपसे पूछे गए थे। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसका केंद्र पी है। ठीक है, पहले एक वृत्त बना लेते अपन। ठीक है, ये हो गया आपका वृत्त। अब देखो, यहाँ पर एक लघुचाप ए बी पर सी बिंदु है और बिंदु ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु ए पर प्रतिष्ठित करती है। ठीक है, तो देखो, हम बिंदु एम से दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, ए, और ये हो जाएगा आपकी कौन सी, बी। कौन से बिंदु से खींची गई है, बिंदु एम से दो स्पर्श रेखाएं अपनों ने यहाँ पर खींची, तो ये लिया एम अपनों ने। ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर का ए और नीचे हो जाएगा आपकी कौन सी, बी। क्लियर हो गया? देखो, यहाँ पर एक आर्क बन चुका है और केंद्र सेंटर क्या है इसका, केंद्र ले लेते अपन क्या, पी, जो दिया है अपने को। नेक्स्ट, आप क्या करेंगे कि जो आर्क दे रखा है ना आपको, इस एबी पर सी एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु बना लेंगे अपन सी। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जैसा आपको दिया गया था। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे कि हम इसको मिलाना पड़ेगा, ए से सी को मिलाएंगे और सी से बी को मिलाएंगे, जिससे अपने का एंगल निकल के आएगा
कोण ए सी बी बराबर कितना 124 डिग्री, ठीक है, 124 डिग्री। हो गया क्लियर। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कोण ए एम बी बताना आपको, यानी जो एम है ना, यहाँ कितना एंगल बनेगा आपको बाहर की साइड में, ये एंगल आपको निकालना है। आ गई बात समझ में, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम ए से पी और बी को मिला लेंगे, ठीक है, यानी ए पी और बी को मिला लिया। अब हमने जब पिछले सेकंड लास्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट देखा था, वो यहाँ पर लग रहा है कि जो केंद्र पर बना कोण होगा ना, वो परिधि बने कोण का डबल होता है। तो 124 का जो रिफ्लेक्स होगा, यानी अपोजिट में जो एंगल बनेगा ना, वो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 248। तो यहाँ पर जो बाहर देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 248, यानी 248 डबल होके केंद्र बना कोण। अब अगर ये 248 है, तो ये अंदर का कितना निकलेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 360 माइनस 248, ठीक है। तो ये निकल के आएगा आपका 248, यानी कि 112, यानी अंदर का जो एंगल निकल के आएगा आपका, ये हो जाएगा 112 डिग्री। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है, 112। अब क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर आपको दो एंगल पहले दे रखे, ये 90 डिग्री है ना, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कैसे, तो स्पर्शरेखा रेडियस के साथ 90 डिग्री कौन बनाती है, तो देखो चतुर्भुज बन गया 90 90 112, यानी हमें अब केवल एम निकालना है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। आगे बात समझ में, क्लियर हो गया। तो यहाँ हम इसको x मान लेंगे, जो एम होगा ना, इसको x मान लेते हैं। अब ये टोटल हो रहा है 292, देखो 90 90 180 प्लस 112 हो गया, और इसको x टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री की इक्वल। अब यहाँ से अपन x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 292 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 60, यानी कि 60। टोटल हो गया आपका 68 डिग्री, ऑप्शन डी। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को भेजना, ये आने वाली एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।